Hello students, today's topic is compound microscope. A compound microscope is an optical device used to see magnified images of tiny objects. यानी जो आपके टिनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हमें क्या देखने के लिए हम क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. Construction: it consists of two convex lenses of short focal length arranged coaxially at the ends of two sliding metal tubes. The lens which faces the object is called objective, and lens through which the final image is seen called eyepiece. The objective has short focal length and a small aperture. The eyepiece also has a short focal length through somewhat more than of objective. यानी शॉर्ट फोकल लेंथ आई पीस की होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव से आपकी क्या है फोकल लेंथ थोड़ी ग्रेटर होती है यानी मैक्सिमम होती है. बट लार्ज अपर्चर, और जो अपर्चर होता है आई पीस का वो क्या होता है लार्ज होता है. वर्किंग प्रिंसिपल: द ऑब्जेक्ट ए बी टू बी मैग्नीफाइड. इसमें हम ये देख लेते हैं, ये आपका क्या है एक ऑब्जेक्टिव है स्मॉल अपर्चर और शॉर्ट फोकल लेंथ का. ये हमारा आई पीस है, ठीक है, बिग अपर्चर और शॉर्ट फोकल लेंथ है. बट कंपैरिजन टू ऑब्जेक्टिव इट्स फोकल लेंथ इज more than. Now an object is placed at point B. AB is the object. An image is formed by the objective A dash B dash. A dash B dash image is a real and inverted. The image A dash B dash work as a object for the eyepiece, and eyepiece final image is form A double dash B double dash. तो यहाँ पे हम क्या है सबसे पहले हम मैग्नीफाइंग पावर हम निकाल लेते हैं. तो ये हमें पता ही है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई. एम इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फ़ा. तो हम यहाँ पे एल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे. एल्फ़ा इक्वल टू टेन एल्फ़ा यानी एच अपॉन माइनस डी हो जाएगा. बीटा इक्वल टू टेन बीटा यानी माइनस एच डैश अपॉन यू ई हो जाएगा. तो एम इक्वल टू एच डैश अपॉन यू ई एच अपॉन डी. तो यहाँ पे हमारे क्या है इक्वल हो जाएगा माइनस एच डैश अपॉन एच इंटू डी अपॉन यू ई. यहाँ पे जो टोटल जो मैग्नीफाइंग पावर होती है दोनों लेंसेज की वो होती है एम नॉट इंटू एम ई. एम नॉट इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एम ई इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस. बट एम नॉट इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट. सो दैट मैग्नीफिकेशन जो पावर है एम इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई. नेगेटिव साइन शोज दैट द फाइनल इमेज इज inverted with respect to object. Now case first, if the final image is formed at least distance of distinct vision, then V equal to minus D and UE equal to minus UE, so that 1 upon FE equal to 1 upon VE minus 1 upon UE equal to हो जाएगा minus 1 upon D plus 1 upon UE, so that multiplying both side by the D, so that D upon FE equal to minus 1 plus D upon UE, or D upon UE equal to 1 plus D upon FE, so that magnifying power M equal to minus V naught upon U naught 1 plus D upon FE. लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप हो जाएगी आपका L इक्वल टू V नॉट प्लस UE. Now case second, if the final image is formed at the infinity, in this condition I is in relaxed position and by the objective
इमेज फॉर्म एट एफ ई डैश यानी फोकस ऑफ आई पीस यानी यू ई इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ ई, सो दैट मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप एल इक्वल टू वी नॉट प्लस एफ ई। ये हो जाएगा इसका रे डाइग्राम कि आपकी क्या ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज जो बन रही है आपकी ए डैश बी डैश, ये हमारी क्या पर बनेगी, फोकस पर बनेगी आई पीस के। तो एफ ई पर एफ ई डैश पर बन रही है, तो ये इमेज आपकी वर्क करेगी एज ए ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे ये आई पीस जो फाइनल इमेज कहाँ पे बना देगा, इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस के सामने ये हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस पर हो, तो उसकी इमेज हमेशा इन्फिनिटी पर ही बनती है। नाउ कमेंट्स, जनरली ऑब्जेक्टिव लाइज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल फोकस of the objective lens, so u naught equal to f naught. In such a case, the image a dash b dash lies very close to the eyepiece, so v naught equal to l. It means v naught equal to l in length of the tube, and m equal to minus l upon f naught 1 plus d upon f e. Thus, for large magnifying power, both f naught and f e should be small. In case the final image is formed at infinity, m equal to minus l upon f naught into d upon f e.